नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, टीजीटी सोशल साइंस, सर्वोदय विद्यालय, मानसरोवर गार्डन, स्कूल आईडी 1516-003। अब हम बात करेंगे कक्षा 6 के जो वर्कशीट है सौर मंडल में जो के तहत जो पाठ है उसका क्षुद्र ग्रह, गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा और ब्रह्मांड। ठीक है, इसके शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, आगे पाठ 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। दिनांक है 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और कक्षा जो है 6 है। पहले विद्यार्थी का नाम, फिर उसके बाद में शिक्षक का नाम आएगा। आपने कुछ भी आप अपना नाम, विद्यार्थी में आप अपना नाम लिख दीजिए, अध्यापक के नाम में जो आपके अध्यापक होंगे उनका नाम लिखिए। वर्कशीट 4 क्षुद्र ग्रह और आकाशगंगा, गैलेक्सी और ब्रह्मांड, इनके बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे कि क्या है ये चीजें। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि सौर मंडल के बारे में हमने समझा कि जिस धरती पे हम रहते हैं वो ही एक सौर मंडल का ही हिस्सा है, और सौर मंडल जो है कि सौर मंडल ही ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो आइए हम देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है ये चीज, क्योंकि जो सौर मंडल है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड क्या है, जो हमारी वर्कशीट भी कहती है कि क्षुद्र ग्रह, गैलेक्सी, सौर मंडल, मतलब क्षुद्र ग्रह, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, इन सब के बारे में हम समझेंगे। ब्रह्मांड क्या है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, पहले हम ये समझ लें। ब्रह्मांड को समझने से पहले, दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं और रात में हम आकाश में जो हजारों टिमटिमाती जो वस्तुएं हैं उनको देखते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। ये सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के कण, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड जो है शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं एकमात्र बड़ी इकाई क्या है, ब्रह्मांड है। और आकाश में तारों का सफेद चमकता हुआ मार्ग जो है उसको हम मिल्की वे कहते हैं। इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, और ब्रह्मांड क्या है, और हम ये समझ सकते हैं कि जो भी कुछ है मौजूद है इसमें सब ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। मतलब आपने देखिए कि पहले हमने खगोलीय पिंड के बारे में समझा कि खगोलीय पिंड क्या है, फिर खगोलीय पिंड के बारे में समझने के बाद हमने गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी एक बड़ी इकाई है जिसमें धूल, जिसमें गैस है, मतलब गैस के बने गैस है ना, धूल है, तारे सितारे हैं और अनेक खगोलीय पिंड हैं। तो हम एक समझ सकते हैं कि गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या होती है, एक सफेद, जो हम आकाश में देखते हैं, सफेद तारों से चमकता हुआ मार्ग जो हम देखते हैं उसको हम आकाशगंगा यानी गैलेक्सी भी कहते हैं। गैलेक्सी भी एक ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, ब्रह्मांड। यानी सबसे बड़ी इकाई ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से छोटी इकाई गैलेक्सी,
गैलेक्सी में फिर बहुत से तारे, सितारे, वर्ग और उल्का पिंड, है ना, सौर मंडल, ये सब आ जाते हैं। सौर मंडल में हमारी पृथ्वी आ जाती है। तो ये चीज है ब्रह्मांड। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। भाई ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में यही सब है, तारों, सितारों और इन सब के सौर मंडल के अलावा पृथ्वी में कुछ खगोलीय पिंड भी हैं ब्रह्मांड में, है ना। तो ये चीज है, मतलब जो भी हम जो महसूस कर रहे हैं, हम सब आप जो आसपास देखते हैं, सब चीज ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। यानी अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपको अपने आप की कल्पना करनी है तो आप ब्रह्मांड का कौन सा हिस्सा माने जाएंगे, आप अपने आप को ब्रह्मांड में कहां देखेंगे, है ना। तो ये है चीजें। उल्का पिंड क्या है? चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जल जाते हैं। मतलब ये क्या है? उल्का पिंड छोटे छोटे चट्टानों के बने होते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या होते हैं? पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, तो ये जलने लगते हैं, है ना। तो ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, जैसा कि हमने बताया ही है। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, ना। उल्का पिंड जो है क्या करते हैं? घर्षण के कारण जल जाते हैं और गर्म, मतलब पहले वो घर्षण होता है, मतलब जैसे जब भी उल्का पिंड हमारे पृथ्वी के करीब आते हैं वायुमंडल में, तो ये क्या होता है? रगड़ खाते हैं हवा से, तो क्या होता है? ये उल्का पिंड गर्म होके जलने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। जो सबसे बड़ा उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, वो सिरस है। ये एक जानकारी है आपके लिए, वर्कशीट में है। तो उल्का पिंड पूरी तरह कभी भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है, ये जान लीजिए। उल्का पिंड क्या है? वो पूरी तरह नष्ट नहीं होते हैं, जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और जहां वो गिरते हैं वहां क्या होता है? गड्ढा सा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी चमकदार चीज पृथ्वी पर गिरी और वो गड्ढा हो गया। पिछले कुछ समय भी आपने एक न्यूज में देखा भी होगा, समाचारों में, है ना। तो यही उल्का पिंड है। स्वयं को जांचिए, है ना, इन्हीं प्रश्न उत्तर करेंगे हम। ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है। देखिए, कई ग्रह, उपग्रह, है ना, क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, है ना, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल मतलब बनाते हैं। मतलब पहले क्या होगा कि कई ग्रह, उपग्रह मिलकर के और एक जो खगोलीय पिंड मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। फिर उसमें भी, सौर मंडल में भी क्या होता है? वही क्या होता है? उसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं, है ना, और उपग्रह होते हैं। ये सब बहुत सी चीजें होती है, खगोलीय पिंड होते हैं, ये सब मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और कई सौर मंडल मिलकर के किस चीज का निर्माण करते हैं? अरबों तारे, सितारे और सौर मंडल, ये सब मिलकर गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। और कई गैलेक्सी मिलके क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और इसका मतलब यह है कि इसका मतलब हमने बताया, इस तस्वीर के जो ये चीज है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो भी चीज है, आप जो भी कुछ महसूस करते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, वो सब एक ब्रह्मांड का ही हिस्सा है ना। गैलेक्सी क्या है? अभी आप ये समझिए, आकाश में तारों का सफेद चमकता हुआ समूह जो है क्या होता है? गैलेक्सी कहलाता है। इसे हम आकाश गंगा एक गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें अरबों तारे, सितारे और खगोलीय पिंड होते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे भाई?
सीधा सबसे शुरू कीजिए कि भाई आकाश में तारों का एक सफेद चमकता हुआ समूह जिसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, और इसे हम मिल्की वे यानी गैलेक्सी इसको कहते हैं, इसको हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, तारे सितारे मतलब अरबों सितारे होते हैं जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते, तारे सितारे और ये सब चीजें होते हैं गैलेक्सी में, इसी हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तो प्रश्न 3 जो है, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो उत्तर जो है 3, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न 4। कल्पना कीजिए कि अगर उल्कापिंड की कल्पना कीजिए कि अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? तो समझ लीजिए, बताइए आप अपने मन से ही आंसर बना के लिखिए। जो मैंने आंसर लिखा है मैं आपको बता देता हूं कि उल्कापिंड अगर कोई पृथ्वी से टकराता है तो या तो हमारी पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी या उसका कुछ हिस्सा नष्ट हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि ये निर्भर इस पर करता है कि उल्कापिंड बड़ा कितना है। अगर हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है और पृथ्वी के इतने हिस्से से टकराया है कि पूरी पृथ्वी भी नष्ट हो सकती है, और पृथ्वी के कुछ हिस्से से टकराया तो वो कुछ हिस्सा भी पूरा नष्ट हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक बताते हैं आपको कि भाई उल्कापिंड टकराने वाला है पृथ्वी से, है ना, आपने देखा होगा। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अपना काम पूरे टीचर को, अपनी वर्कशीट को, इसको वीडियो को देखिए, टीचर को चेक कराइए, और मुझे भी बच्चों जल्दी जल्दी जिस ग्रुप में मैं भेजूंगा उसमें काम जल्दी जल्दी करके भेजिए। धन्यवाद।